हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा आज मार्केट में भयंकर मुनाफा वसूली भी हुआ और उसके साथ साथ रिकवरी भी आ गई और इस चीज से हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सेटअप यहाँ पे बन रहा है। जैसे काफी सारे स्टॉक जो अभी ब्रेकआउट कर चुके थे वो अभी फिर से रिटेस्ट के लेवल पे आ गए हैं और ऐसे मार्केट में भी जो कुछ स्टॉक्स हमने कल डिस्कस किया था या तो आज अच्छा परफॉर्म किए हैं या फिर सपोर्ट के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे मार्केट में भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि टीवीएस श्रीचक्र हो गया, वेल्सपन कॉर्प हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए हैं आज। और इसके साथ मैं एक अपडेट भी देना चाहूंगी। कल ही हमने डिस्कस किया था जेके टायर। आप अगर नोटिस करेंगे इसमें आज अगर कोई शुरुआत में ही एंट्री किया हो, एक क्विक ट्रेड प्लान किया हो, ऑलमोस्ट 4-4.5% का एक टारगेट भी मिला है और उसके बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। एक और स्टॉक को देखेंगे, HDFC लाइफ। इसे भी हमने बहुत रिसेंटली डिस्कस किया था जब स्टॉक में इस लेवल से, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था और आज के मार्केट कंडीशन में भी ये स्टॉक में हमारा टारगेट हिट हो गया है। हम अगर नोटिस करेंगे स्टॉक 640-641 के लेवल तक जाके वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है स्टॉक में। ये भी मेरा टारगेट हिट हुआ है, मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा जो टारगेट हिट हुआ है ये मेरा एग्जैक्ट टारगेट लेवल को टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्टॉक हमारे टारगेट लेवल के बहुत ही करीब पहुंच गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक और स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 18 जून को, जब स्टॉक इस लेवल पे रिटेस्ट करके अप मूव कर रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं ये स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है कल ही। ये मैं बता नहीं पाई थी कल, लेकिन इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और ऐसे ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से एक बात ये भी याद आया है, कोई हमारे व्यूअर थे जो पूछ रहे थे कि स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे क्या करना है। देखिए, स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये होता है कि स्टॉक से एग्जिट करना। जैसे मैं ट्रेड में अपना अगर स्टॉप लॉस प्लान करती हूँ तो अपना स्टॉप लॉस को एज जीटीटी ऑर्डर पुट करके रखती हूँ। तो अगर मैं स्क्रीन के सामने ना भी रहूँ तो भी मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए अगर मेरा लेवल हिट होता है तो। लेकिन अगर आप मेंटली स्टॉप लॉस को प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि किसी भी रीज़न से अगर आप स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस वहाँ पे हो सकता है। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही रहता है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आप जब भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस को प्लान कर लें और टारगेट को ट्रैक करते रहें, क्योंकि स्टॉप लॉस को आप एक जगह पे पुट करके छोड़ सकते हैं लेकिन टारगेट को आप वैसे नहीं छोड़ सकते। जैसे कि हमने HDFC लाइफ के चार्ट में भी देखा, स्टॉक हमारे टारगेट को टच नहीं किया है लेकिन टारगेट से थोड़ा सा नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे हो गई है। तो इसलिए टारगेट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लास्ट तक बने रहिएगा। और उसके साथ साथ मैं लास्ट में कुछ मेटल के स्टॉक्स को भी डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। लेकिन मैं उससे पहले क्लियर करना चाहूँगी, मैं आगे जो डिस्कस करने वाले हूँ उसको आप टिप की तरह ना लें। यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट्स को डिस्कस करते हैं और वो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, और मैं अपना व्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आपका व्यू मेरे से अलग हो, आप या फिर आप मेरे व्यू से एग्री ना करते हो, इसलिए कोई भी स्टॉक में अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से ही अपना स्टॉक को प्लान करें। तो हमारा पहला स्टॉक है न्यू इंडिया एश्योरेंस, NIACL। अभी हम स्टॉक को पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 259-260 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था मार्च के महीने से, और रिसेंटली स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया था और अभी स्टॉक रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और हम देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था स्टॉक में, और जो ब्रेकआउट भी हुआ था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। अगर हम RSI को भी देखेंगे, RSI ये जो कंसोलिडेशन जोन था इस समय में 40 से 60 के बीच में ही चल रहा था। एक दो बार कोशिश किया है 60 से ऊपर जाने का लेकिन सस्टेन नहीं किया है। ब्रेकआउट के बाद RSI 60 से ऊपर चला गया है और 60 के ऊपर ही अभी सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक अभी 259-260 का ये जो लेवल है इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, इसलिए इस कैंडल के थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता है। और टारगेट की अगर मैं बात करूं, ये जो रिसेंट स्विंग हाई बना है ये पहला टारगेट हो सकता है, और अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो ये जो दो हमको दिख रहे हैं हाइस, ये भी एक एक हमारे टारगेट हो सकते हैं।
तो स्टॉक अगर ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है तो एक अच्छा एंट्री बन सकता है यहाँ पे। चलिए अभी देखते हैं अगला स्टॉक, पॉलिसी बाजार मतलब पीबी फिनटेक। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक ये 1470 के लेवल से ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पे मेरा जो एंट्री का प्लान था वो मैं रिटेस्ट पे प्लान कर रही थी। और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब स्टॉक रिटेस्ट करता है तो जो ब्रेकआउट का लेवल रहता है वहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक में यहाँ पे एक ये जो बॉक्स जैसा पैटर्न बन रहा था, इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको अभी स्टॉक सपोर्ट की तरह ले रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, ये जो लेवल है ये स्टॉक का 20 EMA का लेवल भी है। तो स्टॉक अभी अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है और यहाँ से अपमूव करता है तो एक अच्छा ट्रेड प्लान किया जा सकता है। उस केस में ये जो स्विंग हाई है ये पहला टारगेट हो सकता है। और अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना था, इस पैटर्न से भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर स्टॉक 1543 का ये हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें आगे के और अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है मान इंडस्ट्रीज या मन इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ है। तो ये स्टॉक को हमें सजेस्ट किया है शरद कपूर जी ने। स्टॉक को आपने बहुत ही बढ़िया टाइम पे आइडेंटिफाई किया है। चलिए स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए ये पोल और ये उसका फ्लैग, और इस पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉक जो है अभी ऑल टाइम हाई के जोन पे ट्रेड कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो 453 455 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे स्टॉक करीब फरवरी से कंसोलिडेट कर रहा था और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिला है 1 जुलाई को। इस महीने के 1 तारीख को हमें स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। अच्छा वॉल्यूम भी था ब्रेकआउट के समय, और उसके बाद स्टॉक रिटेस्ट किया है इसी लेवल पे सपोर्ट लेके, फिर यहाँ पे एक गैप अप भी हुआ था। और अभी स्टॉक ये जो गैप बना था इसको फिल करने के लिए नीचे आया है, लेकिन अभी भी स्टॉक जो है सपोर्ट के लेवल के ऊपर ही चल रहा है। तो ये जो 453 455 का लेवल है ये सपोर्ट के लेवल को अगर स्टॉक रेस्पेक्ट करता है तो एक अच्छा ट्रेड प्लान हमारे लिए यहाँ पे बन सकता है। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे वो ये हमारा रिसेंट स्विंग हाई हो जाएगा हमारा पहला टारगेट, और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के जोन में चला जाएगा और आगे काफ़ी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक 20 EMA से सपोर्ट लेके ये अपमूव किया है। तो ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसके नीचे या फिर ये 20 EMA तक भी स्टॉक नीचे आ सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है उस हिसाब से मैं प्लान करूँगी। अगला स्टॉक है पेटीएम। ये स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आ गया था, तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक पहले 20 EMA के ऊपर चल रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक 20 EMA से नीचे आ गया था और फिर से स्टॉक ने थोड़ा सा अपमूव किया, लेकिन ये अपमूव सस्टेन नहीं हुआ। स्टॉक फिर से 20 EMA से नीचे आ गया और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक 20 EMA से नीचे ही चल रहा था, और अभी रिसेंटली स्टॉक 20 EMA से फिर से ऊपर आ गया है और अभी स्टॉक जो है 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अच्छा हो रहा है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ये जो 433 440 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था, और स्टॉक करीब 4-5 महीनों से इस जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है, और इस लेवल पे मुझे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख रहा है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देखेंगे ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है हमारे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का, और इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है और स्टॉक अभी इस लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये जो कंसोलिडेशन जोन रहा स्टॉक का, इस बीच RSI जो है ओवरसोल्ड जोन को चला गया था, ऑलमोस्ट 19-18 के आसपास चला गया था, और यहाँ पे हमें एक अच्छा रेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देखिए पहले 18-19 के आसपास था, पहले RSI 18-19 के आसपास था, फिर
40 से ऊपर आ गया और यहाँ पे 40 को सपोर्ट लेके इसी बीच चला और अभी ब्रेकआउट के समय RSI जो है ये 60 पे सपोर्ट लेके 57-58 के पास सपोर्ट लेके अपवर्ड जा रहा है। तो RSI में रेंज शिफ्ट हमें क्लियर दिख रहा है और इसका मतलब ये भी होता है कि स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है और इसका मतलब ये भी होता है कि चार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है और चार्ट का स्ट्रेंथ के बढ़ने का मतलब होता है स्टॉक में मोमेंटम गेन होना। और 480 का अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से ये चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस केस में ये जो हाई बन रहा है हमारा अगला 523-525 के लेवल का, ये हमारा एक टारगेट हो सकता है। और स्टॉक में आगे और भी अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ये लेवल अचीव हो जाएगा। और एक स्टॉक है ONGC। ये स्टॉक को भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था 8 जुलाई को, जब स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था 290 के लेवल से। और आज जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इस समय स्टॉक हमें रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहा है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, रिसेंटली डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्टॉक अगर आपके सेटअप में बैठता है तो इसमें भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो ये तो हो गए आज के स्टॉक्स। इसी के साथ अगर आप नोटिस करेंगे आज मार्केट में बहुत सारा स्टॉक जो है वो रिटेस्ट के लेवल पे आ गया है, तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और मैंने कुछ मेटल के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो सब मुझे रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहे थे। चलिए उसको भी बस ब्रीफली देख लेंगे। एक है सैम मेटालिक्स। इसमें आप देख सकते हैं 677-680 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक और है KSL। ये स्टॉक में भी आप देख सकते हैं ये जो 970-971 का लेवल था ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी सपोर्ट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ था उस समय स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया था और उसके बाद स्टॉक में शार्प रिकवरी भी हमको देखने को मिल रही है। अगला है नाल्को। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्टॉक 193-195 का जो ये लेवल है इस लेवल को रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। और एक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक को भी आप देख सकते हैं 140-145 का ये जो लेवल है इसको स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ा अपमूव हुआ है लेकिन 3 जून को शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रहा है और अभी स्टॉक जो है फिर से सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और हमें अभी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। ये तो हो गए मेटल के स्टॉक्स। इसके साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर्स और चोला फाइनेंस ये 2 स्टॉक भी हमें रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहे हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो हमें आज रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहे हैं। सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर आपको भी कुछ स्टॉक्स रिटेस्ट के लेवल पे दिख रहे हैं तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी अगले वीडियो में वो स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए। तो ये हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। तो ऐसा नहीं है ये सारे स्टॉक्स में अभी तुरंत ट्रेड करना ही है। ये स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और जैसे कोई आपको अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा डिस्कशन है इसको आप टिप की तरह ना लें, चार्ट को समझें और अपना खुद का एनालिसिस करके ही ट्रेड प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।